23 जून को जब मुझे कुछ ऐसे लोग आकर के मिले हमारे कार्यालय पर कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के उतरौला क्षेत्र में एक ऐसा पीर बाबा है जो अंगूठी और नग बेच करके किसी जमाने में वो लोगों को ठगने का काम करता था। वो आज के डेट में हजारों हिंदुओं को धर्मांतरण का शिकार बना चुका है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। हमें विश्वास नहीं लगा कि भाई प्रशासन है, सरकार है, सारी चीजें हैं। कुछ लोगों तो यहाँ तक भी कहे कि ये भाजपा सरकार में ऐसा है। तो 24 तारीख को हम लोग 20 गाड़ियों के साथ, हमारे राष्ट्रीय महासचिव थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, कई पदाधिकारी थे, तो लगभग 125 की संख्या में हम लोग पहुंच जाते हैं 12:30 बजे के आसपास। उस उतरौला जहां वो बिल्डिंग मैंने देखा, बिल्डिंग देखने के बाद ऐसा लगा कि कई करोड़ की प्रॉपर्टी है ये वास्तव में भिखारी आदमी कैसे प्राप्त कर लिया। फिर हम लोगों ने 2 घंटे अलग अलग गाड़ियां खड़ी करके अलग अलग क्षेत्रों में गया और जानकारी ये किया कि ये व्यक्ति कैसा है। लोगों ने कहा ये धर्मांतरण कराता है और जो व्यक्ति पैसा लेके कर दिया तो उसका कर देता है, अगर जो हिला हवाली किया तो ये क्या करता है कि फर्जी मुकदमा 156(3) में कोई राजेश उपाध्याय सीजीएम कोर्ट में है, उनको 2 से 3 लाख रुपया दे करके ये मुकदमा पंजीकृत करा देता है। इसके बाद पीड़ित व्यक्ति जो है जेल की हवा खानी पड़ती है और जेल जाने के बाद मरता क्या न करता और लोगों को कहता देखो फला को जेल भिजवा दिया, तुम लोग भी जेल जा सकते हो। तो लोग अपना पैसा भी मिल रहा था और उसमें दबाव भी था। तो बहुत से लोग धर्मांतरण करते करते, यही नहीं देश के कई कोनों में अभी तो इसके खिलाफ आजमगढ़, बलरामपुर और लखनऊ का एटीएस थाना जो है उसमें मुकदमे दर्ज। इसके अलावा बहुत जगह पर ये समझ लीजिए कम से कम हमारे आंकड़ा जो था उस समय, हम तो 1000 के आसपास सोच रहे थे। इसके गुर्गे बहुत हैं, 3000 से ज्यादा इसके गुर्गे हैं जो जगह जगह धर्मांतरण का ठेका ले रखे हैं, उनको पैसा मिलता था। आपने ये भी देखा कि इस कास्ट के लिए कितना पैसा देने के लिए लड़कियां जो बताई वो बिल्कुल सही बताई। हम लोग जांचोपरांत पूरा साक्ष्य इकट्ठा किए, फिर मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने दिया, प्रमुख सचिव गृह को दिया, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश जी से भी मुलाकात किए और हम लोगों ने ये विचार बनाया कि जल्दी अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं होता है तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि देश भर में हमारे हिंदू बहनों भाइयों को धर्मांतरण कराना और इस्लामी राष्ट्र बनाने की जो परिकल्पना इसकी थी वो सारी चीज को लेकर के तो हम लोग अपना एक आंदोलन चलाते हुए हम पूरा सक्रिय हो गए सरकार के ऊपर और सरकार ने हमारी बात सुनी। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी तत्काल इस प्रकरण को संज्ञान में लिए और जब मैंने पत्रावली दी तो 20 घंटे के बाद इसकी गिरफ्तारी हो गई और ये मकान जो बना था बिल्डिंग, वो जितने पर उसने रजिस्ट्री कराया था वो आज के डेट में वैसे पड़ा है, लेकिन जितने पर वो अवैध रूप से बना रखा था वो तोड़ दिया गया। इसके साथ साथ इसके गुर्गे इतने ज्यादा हैं, आज भी बलरामपुर पुलिस के कई ऐसे थानाध्यक्ष हैं जो उसके गुर्गों का साथ देते हैं, क्योंकि धर्मांतरण की शिकार अभी एक मेरे यहाँ महिला आई थी, हमने एसपी से शिकायत किया, एसपी ने तत्काल एक्शन लिया, एसपी बधाई के पात्र हैं। लेकिन थाने स्तर पर जो इंस्पेक्टर होते हैं और सब इंस्पेक्टर हैं, इनकी भूमिका क्या है? पीड़ित तो पैसा देगा नहीं, आरोपी पैसा दे देता है, तो ऐसे आरोपी को पैसा प्राप्त करने के बाद पीड़ितों को धमकाते हैं, 4-6 घंटे या 1-2 दिन थाने में बंद करते हैं। ये चीज भी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लोग लाएंगे, क्योंकि ये बहुत भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ। ये 25 साल से कर रहा था। ये तो अकबरपुर जनपद के एक गांव में 25 साल पहले एक लड़के को धर्मांतरण कराया और यही छांगुर जो जमालुद्दीन है अपने किसी रिश्तेदार से निकाह कराया और आज तक उस व्यक्ति का पता नहीं है। उसका भाई कप्तान पांडे, उसने मुझे एक दिन बताया कि साहब हमारे भाई पता नहीं जिंदा है कि नहीं है। और कितनी पीड़ितें, अभी बेंगलोर कर्नाटक से लड़की आई थी, इसका कर्नाटक में भी एजेंट लोग बैठे हैं, कैसे कैसे लोगों को ये प्रलोभन देता था, फंसाता था। अभी तक हम लोगों ने 126 लोगों को घर वापसी कराया है। बाकी हमारी सनातन हेल्पलाइन, जो हिंदू सनातन हेल्पलाइन है, पूरे भारत में सिर्फ एक ही है, जो लखनऊ विशाल खंड 2 गोमती नगर में है। लोगों को मदद मिल रही है
और हम लोग अपने स्तर से हिंदू राष्ट्र बनाने की कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा बहुत बड़ा रैकेट था और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रैकेट था। हजारों करोड़ रुपया जो आया था फंडिंग, ये आतंक के साथ साथ ये धर्मांतरण के लिए आता था, और एक देश से नहीं, भारत के अतिरिक्त मुझे लगता है कि कम से कम 22 से 23 देशों से पैसे आते थे, जो फंडिंग विभिन्न रूप से हवाले के माध्यम से ज्यादा आती थी। 106 करोड़ का जो लेखा जोखा हमको प्राप्त हुआ था वो हमने दिया, लेकिन बाद में पता चला कि पूना में अलग उसका मकान है, कई जगहों पर है। तो ये सारी चीजें अब सरकार जांच कर रही है, लेकिन आज भी धर्मांतरण का खेल बहुत तेजी में चल रहा है, क्योंकि ईसाई भी प्रार्थना सभा के माध्यम से हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। उनको अब हिंदू जो गरीब है, जो हमारे दलित समाज का है, उसको 2-4 हजार रुपए देते भी हैं। देने के पश्चात वो लालच में आ जाता है क्योंकि गरीब है, और उसके कहते हैं बच्चे की तुम्हारी मिशनरी शिक्षा देंगे, शिक्षा के माध्यम से तुम्हारा बेटा अफसर बनेगा, तो लोग निश्चित रूप से उनकी बात से सहमत हो जाते हैं। तो ये हमारे भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ इस्लामीकरण हो रहा है हिंदुओं का, एक तरफ ईसाईकरण हो रहा है। हमारे अनुमान ये है कि 2 लाख लोग पूरे भारत में तेजी में इस्लामीकरण की व्यवस्था हो रही है, जिसमें ये इस्लाम धर्म कबूल कराया जा रहा है, ईसाई धर्म कराया जा रहा है। अभी आपने कहा कि अभी भी बलरामपुर में कई ऐसे अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं जो छांगुर के बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं। क्या मामला है और क्या चाहते हैं? देखिए, बहुत से ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी भी कब्जा उसके गुर्गे कर लिए हैं, और एक तो ऐसी महिला है रेनू नाम की, वो दलित समाज की है। कौन सा थाना था? सदुल्ला नगर। सदुल्ला नगर थाने के अंतर्गत मैंने एसपी से बात किया, तो एसपी ने तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए भेजा, लेकिन वो थाना प्रभारी ने इन सबों को बैठा लिया, कहा कि इसको बयान वापस लो कि हम ये पत्र ही नहीं दिए हैं, जबकि वो उसका पति 12 साल से गायब है, वो परेशान है। और एक व्यक्ति का धर्मांतरण हुआ है जिसका नाम रमेश था, उसका नाम दूसरा रख दिए सब मुस्लिम समाज के लोगों ने। तो ये सब उसके गुर्गों से मिले हुए, क्योंकि वो ग्राम प्रधान वहाँ का है जो आरोपी है, और काफी जमीन उसने कब्जा कर रखा है, और ये भी कहा है कि हम अगर धर्मांतरण कर लेते हैं तो हम जमीन वापस दे देंगे। ऐसे कितने लगभग अधिकारी होंगे जो छांगुर की मदद कर रहे हैं? बलरामपुर में 3-4 थाना प्रभारी ऐसे हैं जो उसके गुर्गों की, क्योंकि गुर्गों से पैसा मिलता है, पैसे के लिए कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे तो हम लोगों को बड़ा कठोर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो सब भी उसी संप्रदाय से आते हैं, मुस्लिम संप्रदाय से, उसके कहीं न कहीं से रिलेशन में है, या तो उसके सदस्य हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी को कब्जा करना, गरीबों को उनको प्रताड़ित करना, उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराना, क्योंकि पीड़ित आदमी के पास पैसा नहीं है वो अपनी पैरवी कर सके, और काफी दिनों से कब्जा भी किए हैं। ये कभी भी मीडिया या वहाँ के किसके गुर्गों की मदद वहाँ के पुलिसकर्मी कर रहे हैं? जमालुद्दीन छांगुर की, जो छांगुर उर्फ है जमालुद्दीन है, जिसने बड़ा रैकेट किया, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पर्दाफाश किया, और उसको निकालने की पूरी देश जानता है किस तरह से हम लोगों ने उसको, और हम लोग बड़ा आंदोलन करने की भी योजना में थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आते ही ये निश्चित रूप से वो पकड़ा गया, और अवैध जो उसका बिल्डिंग बनी थी तोड़ी गई, बाकी जांच चल रही है।